अंशिका सिंह एक ऐसी लड़की जिसे अपनी गांव की छोटी गलियां और सीधी सादी जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका सपना था कि एक ऐसे आलीशान को जिंदगी को जीना जिसमें चमक हो, शोहरत हो और एक ऐसी लाइफ स्टाइल हो जिसे देख के लोग कहें वाह क्या जिंदगी है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर की इस लड़की का वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। वक्त के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती चली गई। इसके बाद वो अपनी गांव की सीधी सादी जिंदगी को छोड़कर शहर चली गई। अब वो अपने गांव हरपुर बुद्धा से छोड़कर गोरखपुर के सिंघरिया जिले पहुंची और वहां पे एक किराए की मकान में रहने लगी। शुरुआत में उसके लिए शहर की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नए नए लोगों से पहचान हुई, दोस्त बने और फिर देखते ही देखते उसका रहन सहन बदलने लगा। कुछ वक्त बाद जो लड़की गांव की साधारण कपड़ों में नजर आती थी, अब वो शहर में ब्रांडेड कपड़े पहनने लगी, आंखों में चश्मे पहनने लगी, महंगे जूते पहनने लगी और हाथ में सबसे लेटेस्ट फ़ोन होता। और इसी फ़ोन से उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई और उसके बाद वो इंस्टाग्राम के आईडी पे लगी रील बनाने लगी और फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया में उसकी एक अलग पहचान बन गई। बहुत ही कम समय में उसके 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर बन गए। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह थी कि ये लग्जरी लाइफ जीने के लिए वो तो ना कोई काम करती और ना ही किसी तरह की कारोबार करती, बल्कि रोज उसका एक रूटीन था दोस्तों के साथ घूमना, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर शहर में भौकाल बनाना। मीडिया खबरों की माने तो ये बात भी सामने आई कि वंशिका की परिवार वालों के ये रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से वंशिका की परिवार उसे धीरे धीरे दूर होता चला गया और धीरे धीरे गांव से उसकी दूरियां बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया जब वंशिका पूरी तरह से शहर की ज़िंदगी में डूब गई। अब होता ये था कि जो कोई भी उसके आलीशान ज़िंदगी को देखता वो इसी सोच में पड़ जाता कि आखिर अंशिका इतना पैसा लाती कहाँ से है, और यही सवाल हर किसी के मन में हलचल मचा रहा था। हालांकि उस वक्त कोई नहीं जानता था कि अंशिका आखिर करती क्या है, लेकिन जब ये सवाल का जवाब सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। हुआ ये कि शहर में रहने के दौरान अंशिका की जान पहचान दायरा जो उसका जो बहुत बढ़ गया, नए नए लोगों के संपर्क में आते गए और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है द्विवेदी चाइल्ड केयर के हॉस्पिटल के मैनेजर विशाल मिश्रा से। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वंशिका पहली बार अपने एक साथी बंटी वर्मा के साथ अस्पताल पहुंची और इलाज के दौरान उसकी बातचीत विशाल से हुई और इसके बाद विशाल का मोबाइल नंबर मांगा और उस वक्त विशाल को ये बात बिल्कुल नॉर्मल लगी और इसीलिए वो अपना नंबर भी दे दिया। लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद अंशिका दोबारा अस्पताल पहुंची और अस्पताल के बाहर से ही विशाल को फ़ोन करके बाहर मिलने बुलाया। बोला थोड़ी देर बाहर आइए, मुझे कुछ बात करनी है। अब विशाल जैसे ही बाहर पहुंचा वो देखा कि अंशिका बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। विशाल उसके पास गया और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन एक अचानक अंशिका ने पिस्टल अपने बैग से निकाला और विशाल से कहा मुझे अभी के अभी 50,000 रुपया दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ झूठे दुष्कर्म का केस करके तुम्हें जेल भेजवा दूंगी। अब ये सब सुनकर विशाल बुरी तरह से चौंक गया और उसके दिमाग में अब उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और परिवार का पूरा चेहरा सामने आने लगा। घबरा के वो अंशिका को 50,000 रुपया तो नहीं लेकिन 12,000 रुपया वो दे दिया। विशाल को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना विशाल को सबसे बड़ी झूठ थी, क्योंकि उसके बाद विशाल के साथ जो कुछ भी होने वाला था वो और भी ज़्यादा खतरनाक था। कुछ समय बीता और फिर आई 20 जनवरी 2026 को वो मनहूस शाम, जब अंशिका अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉडर्न शॉप के पास बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और वहीं से उन्हें विशाल को फ़ोन लगाया और फिर से झूठे दुष्कर्म के आरोप के फंसाने के धमकी देकर उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये लेके तुम यहाँ आ जाओ, वरना प्राइवेट वीडियो तुम्हारा जो है वो वायरल कर दूंगी।
क्योंकि विशाल पहले उसको 12,000 रुपया दे चुका था। इस बार वह शाम करीब 5 बजे 20,000 रुपया लेके पहुंचा अंशिका को देने के लिए, जहां पे अंशिका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। विशाल बात करने गया, शायद पैसे कम होने की वजह से कहा सुनी शुरू हो गया और अंशिका गुस्से में बोली कि मुझे तुम बता दो इतना ही कि तुम पैसे दोगे या नहीं दोगे। इतना बोल के वो अपने बैग से पिस्टल निकाल कर और विशाल की ओर तान दिया और इसी बीच विशाल का दोस्त अमिताभ निषाद बीच में आ गया। धक्का मुक्की, छीना झपटी और फिर अंशिका ने बिना किसी खौफ किया, बिना किसी परिणाम का परवाह किए गोली चला दी। गोली सीधे अमिताभ के पेट में लग गया और कुछ देर में अमिताभ बेसुध होकर जमीन पे गिर पड़ा। लेकिन धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तुरंत दौड़े और देखते ही देखते राहगीरों ने वंशिका के गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया ताकि वह भाग ना सके। और उसी वक्त पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पे पहुंची और लेकिन अंशिका के साथ मौजूद वो दोस्त वो फरार हो गया। वंशिका को पुलिस हिरासत में लिया और घायल जो उसका दोस्त था उसको अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद अंशिका और उसके कुछ साथी को पुलिस गिरफ्तार करके थाने लाती है और सख्त पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ के दौरान अंशिका ने जैसा खुलासा किया बेहद ही चौंकाने वाला था। उसने कहा कि मेरे माँ के शौक पूरे करने के लिए मैंने लोगों को फंसाती थी, न्यूड होकर वीडियो कॉल करती, रिकॉर्डिंग करती और फिर पैसे वसूलती। और अब तक 5 साल में कुल 150 से ज़्यादा लोगों से उन्होंने पैसे ठगे। अब अंशिका जेल में है, उसके ऊपर FIR दर्ज है। पुलिस उसके मोबाइल फ़ोन को चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और बैंक लेन देन की जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ी सामने लाई जा सके। अंशिका के करीबी साथी बंटी वर्मा जो लोगों के साथ इस घटना में सम्मिलित थी, उसके साथ 5 लोग अन्य और लोग सूचना मिलते तक फरार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस छापेमारी कर रही है। SP सिटी अभिनव तिवारी और कैंट CO योगेंद्र सिंह पूरी तत्परता के साथ जांच में जुटे हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी एक गोली की नहीं, ये लालच की, शौक की और डर की कहानी है। एक लड़की ने सैकड़ों जिंदगी बर्बाद की, DSP दरोगा भी उसके सामने नंगे हुए। लेकिन कहा गया है ना, जब पाप का गरा बढ़ जाता है तो एक न एक दिन जरूर फूटता है। और इस कहानी में ठीक ऐसा ही हुआ। आखिरकार अंशिका खुद आज फंस गई। दोस्तों, इस घटनाक्रम का बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतर आत्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको ये बताना भी है कि ऑनलाइन दोस्ती, आपत्तिजनक वीडियो कॉल कभी कभी मौत का जाल भी बन जाता है। एक मैसेज, एक कॉल, एक आपकी पूरी जिंदगी, दुनिया तबाह और बर्बाद कर सकती है। कहा गया है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये सिर्फ एक रोड पे बाइक या कार चलाते समय ही नहीं, बल्कि आपके, हमारे या सबकी जिंदगी पे भी लागू होती है। सावधान नहीं रहेंगे, अगला शिकार आप भी होंगे, अगली बारी आपकी भी होगी। लेकिन जहां भी रहे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।